वाले एक रूप में तो देखते हैं बाधा देने वाले, लेकिन दूसरे रूप में देखते हैं भगवान की सबके सब लीला करने वाले। जैसे रावण, अगर रावण नहीं होता रामलीला हो सकती थी? नहीं। अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण का लीला हो सकता था? नहीं। इसलिए ये जो चांद का जी कौन है? ये कंस है। कौन है? लीला में जो कृष्ण का मामा था ना, वही फिर महाप्रभु का लीला को मदद करने के लिए ये कंस ही ये काजी बन करके आए। इसलिए महाप्रभु जब भक्तों को लेकर के सब कीर्तन करते थे, एक दिन महाप्रभु भक्तों को लेकर के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन भक्तों को लेकर कीर्तन कर रहे थे। ये जो काजी था ना मुसलमान, उन्होंने देखा क्या हो रही है। महाप्रभु अभी जैसे मृदंग करताल लेकर के हम कीर्तन करते हैं ना, ये सब के सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को देख लेना, ये जो कीर्तन है मृदंग करताल को साथ में केवल हमारी जो सनातन धर्म के लोग ही करते हैं, सनातन धर्म के लोग करते हैं। और किसी सब मुसलमान में कभी देखा है मृदंग करताल लेकर कीर्तन करते हुए? कभी क्रिश्चियनी को देखे हो जो कीर्तन मृदंग लेकर कर रहे हो? नहीं करते। केवल हमारी सनातन धर्म में ये ऐसे का धर्म है जिसमें सुंदर सुंदर जैसे मीराबाई, सूरदास, हमारे गौड़िया संप्रदाय के लोग ये सब मृदंग करताल लेकर के ये करते हैं। और किसी संप्रदाय में सब कीर्तन फिरतन कुछ है नहीं। इसलिए काजी ने देखा ये सब क्या हो रहे हैं। जैसे मुसलमान लोग अपना मस्जिद में जाते हैं और अपना नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर कहीं कीर्तन देखे हो? कभी कीर्तन होता है? नहीं। कीर्तन कहाँ पर होता है? केवल हमारी सनातन धर्म में ही ये कीर्तन नाम करते हैं। इसलिए काजी ने देखा ये क्या हो रहा है, ये हरि कीर्तन हो रहे हैं। और उसी समय में मुसलमान का राज्य होता था। मुसलमान उसी समय में ये मुसलमान का ही राज्य था। उस समय में मुसलमान लोग कंट्रोल करते थे। एक दिन वो काजी आया, आ करके उसने जब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, आ करके बोले क्या इसे कीर्तन ये सब हरे कृष्ण क्या हो रहा है? ये मृदंग करताल सब क्या बज रहे हैं? उन्होंने जो ये मजीरा था ना करताल छीन लिया और जो मृदंग था ना उसको तोड़ दिया। जब तोड़ दिया भक्त लोग तो दुखी हो गए। उन्होंने जा करके चैतन्य महाप्रभु के पास में शिकायतें किया, हम ऐसे कीर्तन कर रहे थे और ये काजी पाजी आ करके और हमारे कीर्तन और उसमें बाधा दिया, मृदंग तोड़ दिया, मजीरा को छीन लिया और गली गली में घूम रहे हैं। कहीं हरि कीर्तन नहीं होनी चाहिए। एकदम कड़क पूरा आदेश दे दिया। इतने में महाप्रभु ने बोला क्या कीर्तन नहीं होगा? कैसे कीर्तन नहीं होगा? बोले कल हम सबके सब एक काम करना, पहले जो होता था ना मसाला जान समझते? मसाल हैं, एक मसाल। उस समय तो लाइट थी नहीं। बोले सबके सब के मसाल लेकर के आना अपना हाथ में, ठीक है ना? और हाथ में लेकर के ना और एक व्यक्ति दो लेकर के आना है, लेकर के आना और उसके ऊपर हम सबके सब आक्रमण करने के लिए जाएंगे। सचमुच से अभी भी देखो, अगर हमारी हिंदू जितना अगर इकट्ठे हो जाए, दूसरे धर्म को कुछ कर सकता है? नहीं कर सकते। लेकिन हमारी हिंदू ही नालायक है, हिंदू ही नालायक है और दूसरे धर्म में हैं, दूसरे धर्म में मदद करने वाले। लेकिन दूसरे धर्म हमारे हिंदू धर्म को कोई मदद नहीं करते। लेकिन हमारे हिंदू ही इतना नालायक है और दूसरे धर्म में ये मदद करने वाले। इसलिए महाप्रभु चलो हम सबके सब इकट्ठे होकर चलते हैं। और उसी रात को क्या हुआ, भगवान नरसिंह देव जो काजी था ना उसको घर में आ गए। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर काजी को छाती पर बैठ गए भगवान नरसिंह देव। बोले ए दुष्ट, तुमने भक्तों का मृदंग तोड़ दिया। तुमने ये मृदंग कौन है? बलदेव प्रभु। मृदंग बलदेव प्रभु है। बोले तुमने मृदंग तोड़ दिया हैं? अभी तुम्हारे हृदय रूपी मृदंग को मैं तोड़ दूंगा। छाती पर बैठ गए और उन्होंने अपना नाखून है ना एकदम लगा दिया उसको छाती के ऊपर में। बोले तेरे छाती फाड़ दूंगा।
काजी ने भयंकर रूप देख करके ना कांप उठे और उन्होंने देखा सचमुच से उसको छाती में नाखून का दाग लगा हुआ। इतना डर गया, इतना डर गया। जब महाप्रभु आए अपना दल बल को साथ में, यहाँ पर काजी की बहुत बड़ी घर था, मकान, और उसको बड़े पेड़ पौधा थे और महाप्रभु का भक्त लोग आए। लेकिन भक्तों का 2-2 हाथ हो था, लेकिन क्या हुआ जानते हो? 2 हाथ में तो क्या मसाला और 2 हाथ और हो गया, और 2 हाथ, एक हाथ में करताल मृदंग और करताल बजाते मृदंग, 4 ही हाथ सब भक्तों का हो गया। हाँ, सबके सब 4 ही हाथ हो गया। लेकिन ये चीज़ को कोई समझ नहीं पाए। और महाप्रभु यहीं पर आ करके उसको घर में आ करके इन्होंने बोले, काजी तू कहाँ है, निकल करके आ जा। और काजी जाकर घर में छुप गया और घर से निकल नहीं रहा है, घर से निकल नहीं रहा है। सब भक्त लोग उसका बगीचा में घुस करके एक एक पत्ते को उखाड़ दिया, तो पूरा उसका बगीचा एकदम सत्यानाश कर दिया। और दरवाजा खटखट, निकले, कहाँ तू, क्या कर रहे हो? इतने में काजी उसने कांपते कांपते आया, आ करके बोला, प्रभु मैं और आपका कीर्तन में कभी बाधा नहीं दूंगा। पता नहीं रात को कहाँ से एक भयंकर रूप आया और देखो मेरे छाती पर बैठ गया और मेरे छाती को फाड़ दिया। देखो ये नाखून का दाग है। मैं कान पकड़ता हूँ, कभी भी आपका कीर्तन में बाधा नहीं दूंगा। और मेरे वंश में जो आएगा सबके सब आज से आपका भक्त बनेंगे। अगर मेरे वंश में आकर कोई भक्त नहीं होगा ना, उसको मैं त्याग पुत्र कर दूंगा, मैं उसको त्याग दे दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की। अभी भी उनकी जो परंपरा में जो बेटे को बेटे हैं ना, वो लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। अभी भी मुसलमान होकर गले में कंठी पहनते हैं और ये तिलक अभी भी ये लोग धारण करते हैं। हाँ, ये भी लोग अभी भी तिलक कंठी को धारण करते हैं। इसलिए जब इन्होंने शरीर छोड़ा, महाप्रभु उनको अपना गोद में उठा करके लाए, भगवान स्वयं गोद में उठा करके लाए। और जो पेड़ देख रहे हैं ना, उसका नीचे उनको समाधि दिया। समाधि देख रहे, जो पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ महाप्रभु स्वयं, ये चंपक पुष्प है। महाप्रभु एक पेड़ का टहनिया को उखाड़ कर लाए और ये समाधि के ऊपर उन्होंने गाड़ दिया। और वही वृक्ष ही देखो बढ़ते इतना बड़ा हो गया। इसलिए मानो ये वृक्षों को चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये वृक्षों को स्पर्श किया है। जो व्यक्ति ये वृक्षों का स्पर्श करेगा ना, समझो महाप्रभु का स्पर्श करने का फल मिलेगा। महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु वो वृक्षों का अपना हाथ से उखाड़ करके यहाँ, इसलिए केवल देखना, महाप्रभु केवल 2 व्यक्ति को उन्होंने गोद में उठा करके लाए, समाधि दिया। बताओ किसको? पंडित हो तुम लोग, ताली हो जाओ सबके साथ। हाँ, केवल उन्होंने जीवन में 2 व्यक्ति को उन्होंने गोद में उठा करके ला करके समाधि दिया। एक तो हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में, और दूसरा है ये चांद काजी को। हैं, ये कृष्ण लीला में ये कंस है और कृष्ण का मामा लगते, कंस मामा लगते हैं ना। मानो महाप्रभु की लीला को, महिमा को बढ़ाने के लिए ये काजी ने ये लीला की है और उनकी वजह से आज हम लोग आज यहाँ पर आए, हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम लोग सबके सब और यहाँ पर यही शिक्षा देते हैं, हम लोगों को विश्वास करके हरि भजन करनी चाहिए। ठीक है ना? अगर हम सचमुच से विश्वास करके भजन करेंगे, भगवान एक दिन रक्षा करेंगे। मैंने कथा सुनाता हूँ, ये सही घटना, सुन लो ध्यान से। पहले हमारी जो रसिया, पहले ये कम्युनिस्ट कंट्री था, आपको पता होगा। यहाँ पर कोई भगवान का नाम होता नहीं होता था। एक समय क्या हुआ, ये जो इस्कॉन का जो लोग थे, हरिनाम करते थे, इन लोगों ने बहुत कठिन से उन लोगों ने प्रचार किया है। आप लोग भी प्रचार करनी चाहिए। ठीक है ना? जानते हो गीता को कैसे इंडिया से लेकर जाते थे? उनका देश में गीता भीता प्रवेश नहीं था। जो माताएं क्या करती थी, अभी तो बहुत चेकिंग हो गया, पहले इतना चेकिंग नहीं, केवल साधारण चेकिंग करते थे। माताओं ने जो साड़ी पहनते ना, रसिया की माताएं, वो साड़ी को अंदर में एक एक बैग बना देते यहाँ पर, और उसको अंदर में छुपा करके गीता को ले लेते थे उसको अंदर में। और वहाँ तो गीता को प्रचार नहीं कर सकते हो, क्या करते थे जानते हो? उसको ले करके किसी छुपा करके किसी पार्क में छुपा कर रख लेते थे।
जब वो रसिया के लोग परिक्रमा आते थे, रसिया के लोग वहाँ पर आते थे तो वो क्या करते थे, वो गीता रखा हुआ होता था, उनने गीता को उठाते थे, ये कौन सा ग्रंथ है, वो गीता ग्रंथ उठाकर उन लोगों ने पढ़े। ऐसे पढ़ते पढ़ते भक्त हुए हैं वो लोग। और जब उनको सरकार को पता चला ये इस्कॉन के लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं, उनको जेल में बंद कर दिया कुछ लोगों को पकड़ करके। देखो उनमें कितना निष्ठा, ये चीज़ को समझो। उन लोगों ने जेल में ये जो माला फाला ने छीन लिया, ये माला को छीन लिया उन लोगों ने। जानते हो जेल में बैठ कर कैसे भजन करते थे, उनको जो ब्रेड खाने के लिए देते थे ब्रेड को, वो ब्रेड में एक एक मोती बना देते थे, 108 मोती। जेल के अंदर में ब्रेड में मोती बनाते थे, जो माला माला एक एक और एक जगह पर रखते थे और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 और एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। देखो इतना कठिन से ये लोग हरि नाम करते थे। देखो क्या हुआ एक दिन, अभी इनका तो हरि नाम प्रचार करते थे, अभी जो जेल कीपर था इनका पिटाई करना शुरू किया। किसको पिटाई किया, जो जितना जेल में एक साइड से पिटाई करना शुरू किया और बड़े चीख रहे थे छोड़ दो और गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब शाम हो गया ना, जहाँ वो इस्कॉन के जो भक्त थे वो वहीं पर ख़त्म हो गया, नंबर आ गया इस्कॉन के भक्तों का, ये जो हरे कृष्ण वालों का नंबर आएगा। अभी तो कांप रहे, कल हमारी पिटाई होगी। लेकिन उन लोगों ने जेल में बैठी बैठी करके, उनको पता भगवान नरसिंह देव का नाम लेने से भगवान नरसिंह देव रक्षा करते हैं। बैठी बैठी करके बोले नमस्ते प्रहलाद दायिने हिरण्यकाशिपूर्वत्सः शिलाटंका नखालये। अभी जेल में बैठी बैठी कर नृसिंह देव का स्तुति कर रहे। क्या हुआ पता है, ये रसिया की घटना है। जो जेल कीपर था ना, जो मार रहा था, उसको घर में नरसिंह देव प्रकट हो गए। उसको घर में नरसिंह देव प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के उसको छाती पर बैठी, बोले कल मेरे भक्तों का नंबर है। वो कह रहे हैं उनका पिटाई का नंबर है ना, कल मेरे भक्तों का पिटाई का नंबर है। अगर तुमने मेरे भक्तों को मारे ना, नरसिंह देव छाती पर चढ़ गए, बोले तेरे छाती को मैं फाड़ दूंगा। और नरसिंह देव बड़े भयंकर रूप थे और सचमुच से उसको छाती पर उन्होंने नाखून काट दिया नरसिंह देव। और चिल्लाने लगे, बोले मेरे को माफ कर दो, तुम्हारी भक्तों को और कष्ट नहीं दूंगा, तेरे भक्तों को दंड नहीं दूंगा। कांप उठे और सवेरे होते ही ना, वो जो जेल कीपर था रसिया की, भागते भागते आए इस्कॉन के भक्तों के पास में। बोले तुम्हारे मास्टर को बोल दो, तुमको मैं मारूंगा नहीं, तुमको मैं मारूंगा नहीं, मास्टर को बोल दो। हम रात में बड़े भयंकर स्वप्न देखा, कहाँ से एक अजीब प्राणी आ गया, देखो मेरे छाती पर चिन्ह है, उनको प्रार्थना करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कभी भी कान पकड़ता हूँ, तुम लोगों को नहीं मारूंगा। ये रसिया में ये घटना है, ये सही घटना है। अगर हृदय से भगवान को याद करो ना, नरसिंह देव को याद करो, भगवान जरूर हमें रक्षा करते हैं। बोलो भगवान नरसिंह देव की, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की, और काजी समाधि की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि।